जय श्री कृष्ण। कल के ही श्लोक के अधूरे भाव को पूर्ण करते हुए आगे चलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और वो कर्म करने के लिए बाधित करते हैं और दूसरी ओर वो क्या कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये उन्होंने कल कहा कि जब उन्होंने अर्जुन को देखा कि अर्जुन बड़ी विकट परिस्थिति में है, क्योंकि वो ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है कि उसे युद्ध में अपने ही गुरुओं, पितामह इत्यादि पर हथियार उठाने पड़ रहे हैं, तो वो कर्तव्य मुक्त हो गए हैं। तो पूरी गीता में श्री कृष्ण ने कर्तव्य पालन पर बल दिया और उन्होंने दो स्थितियां उसके सामने रखी कि कर्तव्य का पालन करते हुए भक्ति करना, ये है एक पक्ष, और दूसरा है पूरी तरह से कर्म से अलग हो जाना, अर्थात कर्म संन्यास। और पीछे ही उन्होंने बोला कि जो कर्म योग है वो कर्म संन्यास से अधिक है। और आज के और कल के श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो और केवल मेरी शरण में आओ। तो इससे लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो सकता है, संदेह उत्पन्न हो सकता है कि कर्म को अगर उन्होंने छोड़ दिया, सांसारिक धर्मों का त्याग कर देते हैं, तो क्या वो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे? क्योंकि जब मनुष्य संसार में आया है तो कर्म तो उसको करने ही है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी तरह के डर को और संदेह को मन में मत डालो। वे उसे सभी पापों से दोष मुक्त करेंगे और उसको मुक्ति प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण के उपदेश को समझने के लिए ये बहुत गूढ़ रहस्य है उनका। एक और वो कहते हैं कर्म करो और कर्म के साथ भक्ति करो, दूसरी ओर कर्म संन्यास का वर्णन करते हैं, और तीसरी ओर वो कहते हैं कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। और कल और आज के श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि केवल मेरी शरण को प्राप्त करो। तो ये बड़ा विचित्र परिस्थितियां तीनों अलग अलग हैं कि कर्म योग करें या कर्मों से अलग हो जाएं तो क्या करें। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अगर इसको समझना है, मेरे कथन को समझना है, तो सबसे पहले धर्म को समझो, धर्म के अर्थ को जानो कि धर्म क्या है। अगर हम धर्म को देखें तो धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य या उत्तरदायित्व, कर्तव्य, विचार और वे कार्य जो हमारे लिए उपयुक्त हैं वो करना हमारा धर्म है। मूल रूप से अगर हम विचार करें तो दो प्रकार के कर्म हमेशा हमारे सामने आते हैं। एक है शारीरिक धर्म और दूसरा है आध्यात्मिक धर्म। और ये दोनों प्रकार के धर्म आत्मा को समझने की दो अलग अलग धारणाएं हैं और दो अलग अलग आधारों पर आधारित है। जब हम शरीर के रूप में, जो कि हम सब लोग आजकल करते हैं, जब शरीर के रूप में हम अपनी पहचान करते हैं, तब हमारी शारीरिक उपलब्धियां, अर्थात हमें पद ऊंचा मिले, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है, नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाना हमारा धर्म निर्धारित हो जाता है जब हम शारीरिक धर्म का पालन करते हैं। इसलिए शारीरिक माता पिता की सेवा करना, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना आदि, ये सब के सब हमारे शारीरिक धर्म में आते हैं। इसे शारीरिक धर्म भी कहा जाता है।
इस वर्ग में जो भी ब्राह्मण के कर्तव्य हैं, जो क्षत्रिय के कर्तव्य हैं इत्यादि, जो चारों धर्मों के कर्तव्य हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन जब हमने अपनी पहचान आत्मा के रूप में करते हैं, यहां ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम अपनी पहचान आत्मा के रूप में करते हैं, तब हमारे सांसारिक नाम और किसी भी चीज का हमारे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। तो धर्म क्या है? एक शरीक जो कि हम संसार में रहते हैं, जैसे आप हो, मैं हूं। हम समय से हर काम करते हैं, अपनी ड्यूटी समझ के इस काम करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता के कर्तव्यों का पालन करते हैं, और अपने परिवार के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उसका पालन करते हैं, या जिस भी संस्था से हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है या अन्य जो भी कर्म है, वो सारे शारीरिक धर्म है। पर जब हमने उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ लिया, तो यो सांसारिक नाम और इनका कोई भी हमारे जीवन में मोल नहीं रहता। आत्मा का पिता, आत्मा की माता, आत्मा का मित्र और आत्मा का प्रियतम वो परम पिता परमात्मा है। इसलिए हमारा एकमात्र धर्म प्रेममयी भक्ति से भगवान की सेवा करना बन जाता है। जब हम आध्यात्मिक धर्म का पालन करने लगते हैं, तो उस समय आत्मा ही हमारी माता पिता मित्र प्रियतम सब बन जाती है, और उसका पालन हम प्रेममयी भक्ति से उस परम पिता परमात्मा का पालन करते हैं। इसे हम पराधर्म या आध्यात्मिक धर्म भी कहते हैं। यदि कोई शारीरिक धर्मों का त्याग भी कर देता है और तब इसे कर्तव्य से विमुख होने के कारण पाप नहीं कहा जा सकता, अगर वो आध्यात्मिक धर्म में लग गया है। धर्म का त्याग करता है और आध्यात्मिक धर्म का, अर्थात जब शारीरिक धर्म को हमने छोड़ दिया और आध्यात्मिक धर्म का आश्रय लिया, तो हमें कभी पाप नहीं लगता। श्रीमद् भागवत में भी इसी तथ्य का वर्णन किया गया है कि जिसने भगवान की शरण को समझ लिया, भगवान का शरणागत हो गया, उस पर कभी भी पाप नहीं लगता। परंतु तुम अगर भगवान की शरण में नहीं गए, संसारिकता में रमे रहे, और संसारिकता में जब व्यक्ति लगा रहता है, तो उस पर अनेक प्रकार के ऋण होते हैं, जो कि हम बचपन से सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं, समझते भी आए हैं कि हमारे ऊपर देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति, अन्य जीवों, अतिथियों, कुटुंबियों के प्रति अनेक प्रकार के ऋण होते हैं जब हम शारीरिक धर्म में लगे रहते हैं। और वर्ण आश्रम प्रणाली में इन सब ऋणों से स्वयं को युक्त करने के लिए, हम बहुत मुक्त करने के लिए बहुत से कार्य भी करते हैं। आप देखिए, यज्ञ हो, कुछ हो, घर में विवाह शादी भी हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पिंड दान करते हैं और उसमें हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं, और उसके बाद हम अपने विधि विधान, वैवाहिक मंगल या अन्य घर का भी जब आप वो करो, उद्घाटन करते हैं या अन्य किसी भी जगह का लेते हो, तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको ऋण गिनवाए, उन सब ऋणों से उन्मुक्त होने के लिए हम पूजा करते हैं। पर जब हमने आध्यात्मिकता की ओर अपने को मोड़ लिया, भगवान की शरण में चले गए, तो इन सब ऋणों से हमारी मुक्ति अपने आप हो जाती है। जिस प्रकार से, अब कैसे, इसको हम छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे वृक्ष है, हम वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं, और वो पानी अपने आप उसकी शाखाओं में, उसके तनों में, उसकी पत्तियों में, उसके फूलों और फलों तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार अगर हम आध्यात्मिकता में लग गए, उस परमात्मा से हमने अपना नाता जोड़ लिया, उस परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया, आध्यात्मिक मार्ग का पूरी तरह से हमने आचरण करना शुरू कर दिया,
तो शारीरिक धर्म का त्याग करने से कोई पाप नहीं लगता। तो कितने स्पष्ट तरीके से श्री कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कर्म योग, कर्म संन्यास और उसके बाद एकमात्र परमात्मा में लग जाना, जिससे कि किसी को कोई संशय ना लगे। तो इस तथ्य को हमारे अनेक ग्रंथों में बहुत विधि विधान से वर्णन किया गया है। भागवत में भी इसका वर्णन किया गया है कि जिसने अपने मन को उस भक्तिपूर्ण परमात्मा में लीन कर दिया है, उसकी सेवा में लीन कर दिया है, तो बाकी जितने भी कर्म हैं उन कर्मों से उसका कोई नाता नहीं रहता। उन कर्मों का पालन करे या ना करे, उसको किसी भी प्रकार से पाप का भागी नहीं बनता। रामायण में अगर आपने सुना होगा तो लक्ष्मण किस प्रकार अपने शारीरिक कर्तव्यों का त्याग करके भगवान राम के साथ वन में चले गए थे, और कितना सुंदर उसमें वर्णन है। गुरु पितु मातु ना जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आऊ, मेरे सभी तुम एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण ने तो 14 वर्ष तक अपने सारे कार्य छोड़ करके एकमात्र किसकी सेवा में अपने को लगा दिया? उस परम पिता परमात्मा की। तो हे भगवान, उन्होंने क्या बोला? हे भगवान, मुझ पर विश्वास करें, मैं अपने गुरु माता पिता आदि को नहीं जानता, यहां तक कि मैं जानता हूं कि तुम पतितों के रक्षक और सभी के हृदयों की बात को जानने वाले अंतर्यामी हो तथा मेरे और इस संसार के स्वामी हो, पर मेरे सभी तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, तुम तो सभी के अंतर में निवास करते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना करना ही मेरा एकमात्र धर्म है। तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरी माता हो, इसके अलावा मैं और किसी गुरु, किसी माता को नहीं जानता। और अगर भक्त प्रहलाद को देखो, उन्होंने भी यही कहा, माता ना अस्ति पिता ना अस्ति ना अस्ति में स्वजनो जनहा, कि मेरी तो माता पिता और कुटुंब को भी मैं नहीं जानता, भगवान मेरे लिए तो सब कुछ तुम हो। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रम से उच्चतम उपदेश दिए हैं। आरंभ में कितनी अच्छी तरह से गीता में एक के बाद एक करके वो उनको सही रास्ते पे ले गए हैं। आरंभ में उन्होंने अर्जुन को कर्म करने को कहा, अर्थात योद्धा के रूप में शारीरिक धर्म का पालन करने के लिए कहा, लेकिन शारीरिक धर्म के से उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, उससे भी प्राप्त होता है हमें स्वर्ग जैसे ऊंचे लोग। परंतु जैसे जैसे हमारे उन अच्छे कर्मों का फल समाप्त होता है तो मनुष्य को लौट करके पुनः इस संसार में आना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का पालन करने का अगला उपदेश दिया। सबसे पहले उन्होंने शारीरिक धर्म को कहा और उसके बाद कर्म योग को। और कर्म योग क्या था? जिसका तात्पर्य था कि शरीर के साथ संसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक धर्म का भी पालन करो, शारीरिक धर्म का भी पालन करो और परमात्मा से भी नाता जोड़ो। ये था हमारा कर्म योग, जिसका तात्पर्य शरीर के साथ संसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मन में आध्यात्मिकता का पालन करना। उन्होंने अर्जुन को शरीर के साथ युद्ध लड़ने और मन से भगवान का स्मरण करने को वर्णन किया और भगवत गीता में इसका नाम दिया गया कर्म योग। और यही गीता का प्रमुख उद्देश्य है। पर अब अंत में जब आ रहे हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास का उपदेश देते हैं, जिसका तात्पर्य है सभी संसारिक कर्तव्यों का त्याग करना और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाना, जो कि भगवान के प्रति प्रेम है। पहले बोला कर्म योग, पर जैसे ही अंत में आए
तो उन्होंने कहा कि अगर संसार से तुमने मुक्त होना है, संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आध्यात्मिकता का लड़ पकड़ना होगा। अर्जुन को न केवल योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान उससे यह करवाना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश पहले क्यों नहीं दिया? कभी आपने सोचा कितने अध्याय उन्होंने कर्म योग पर बना दिए, कितने उन्होंने कर्म संन्यास को, फिर उसके बाद उन्होंने कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ माना, और अब वो पूरी तरह उसको आध्यात्मिकता में जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर्वान धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को छोड़ो और केवल मेरा ही लड़ पकड़ लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश पहले क्यों नहीं दिया होगा? उन्होंने 5वें अध्याय के दूसरे योग में कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ माना और इसके विपरीत कर्म संन्यास की स्पष्ट रूप से प्रशंसा क्यों की, और कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ मानने के बाद कर्म संन्यास को भी श्रेष्ठ माना, पर अब उसके आगे तो उसको और भी उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ो और मेरा लड़ पकड़ो। तो अब इसके बारे में वो क्या कहते हैं, इसको हम जानेंगे अगले श्लोक में। कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ उन्होंने किसको माना, इस गूढ़ रहस्य को जानेंगे हम कल के श्लोक में। और इसके लिए जुड़िए चैनल से, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाइए अगर दबाना चाहते हो, क्योंकि परमात्मा से वही जुड़ते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के इस चैनल से जुड़ते हैं। आप पॉजिटिव बन के देखिए, सारी जिंदगी आपकी दुखों से दूर होगी और पॉजिटिविटी जहां पर आ गई, परमात्मा से नाता अपने आप जुड़ जाएगा। जोड़ते हैं उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता इस चैनल से जुड़कर और अपने हाथ को लाइक के बटन में ले जाकर। बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण, और जिस भी परमात्मा के प्रति आस्था है उसको अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाइए। जय श्री कृष्ण।